हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों जीके टेस्ट नंबर 9 आज की वीडियो में लेकर आए हैं और इस वीडियो में भी टॉप 15 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है UPSSC से जूनियर असिस्टेंट का, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपका जो भी एग्ज़ाम हो RO ARO UP PSC SSC पुलिस, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण तैयार नहीं किया है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है पुरा पाषाण काल और पूर्व पाषाण युग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों जिस काल में मनुष्य ने जो घटनाएं हुई हैं उसका कोई लिखित विवरण नहीं है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और एक बात यहाँ से याद रखेंगे कि ऐसा काल यानी ऐसा समय जिसमें कि लिखित विवरण तो अवेलेबल है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उस लिपि को, उस लैंग्वेज को पढ़ा नहीं जा सका आज तक, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे समय को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाएगा कि जिस समय कोई भी घटनाओं का विवरण लिखित है ही नहीं, उसको प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। और ऐसा समय जिसमें जो लिखित विवरण मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उस समय की जो लेखन कला थी उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रागैतिहासिक काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल और पूर्व पाषाण युग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आग का आविष्कार पूछा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, पूरा पाषाण काल। दोस्तों आग की अगर हम बात करें तो जो आग का आविष्कार है वो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहिए का जो आविष्कार है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे आप, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, यहाँ से कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि आग की बात की तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ है। ठीक है, पहले आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद पहिए का हुआ। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल तो वो प्राचीन हो गया और नवपाषाण काल यानी उससे बाद का काल, तो ध्यान रखेंगे पहिए का नवपाषाण और आग का पूरा पाषाण काल। इसके साथ ही एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि मनुष्य में जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई, ठीक है, मनुष्य में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो किस काल में हुई है? तो ध्यान रखेंगे नवपाषाण काल में जो है मनुष्य की स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? और दोस्तों इसके साथ ही आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं उसको भी आप जो है कमेंट में ज़रूर बताया करें। और इसके साथ ही आप सभी से कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है कुत्ता को, घोड़ा को, बकरी को, गाय को। तो मनुष्य ने जो सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया था वो था कुत्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया था। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन दिए गए हैं, जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। तो सबसे पहले जो मनुष्य ने प्रयोग की धातु वो कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। और इससे एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था लेकिन जो सबसे पहले औजार बनाया गया था मनुष्य के द्वारा वो कौन सा था? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, कुल्हाड़ी जो है सबसे पहले मनुष्य के द्वारा बनाई गई थी। और अगर बात की जाए धातु की तो ध्यान रखेंगे तांबा और कुल्हाड़ी जो है सबसे पहला औजार बनाया गया था। ठीक, अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कुल्हाड़ी का जो जानकारी मिली है कि कुल्हाड़ी जो है सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, तो ये प्राप्ति स्थल क्या है, यानी कहाँ पे ये कुल्हाड़ी पाई गई थी? तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप, अतिरमपक्कम एक जगह है, क्या है? अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम एक जगह है जहाँ पे कुल्हाड़ी के अवशेष जो है वो पाए गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया?
तो तांबे का प्रयोग किया और सबसे पहला जो औजार बनाया वो कुल्हाड़ी बनाई, और कुल्हाड़ी का जो प्राप्ति स्थल है वो अतिरमपक्कम है। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं रिजले, रॉबर्ट ब्रूसफुट, राय बहादुर दयाराम साहनी और कात्यायन। तो सिंधु सभ्यता की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो अब से याद रखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, तो सिंधु सभ्यता की खोज इन्होंने की है। दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो प्राचीन चीज़ें हैं, ठीक है, उनकी एज को जानने के लिए कि वो कितनी पुरानी है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे रेडियो कार्बन C14। ठीक है, कार्बन C14 का यूज़ किया जाता है जो पुरानी वस्तुएं हैं उनकी एज जानने के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार कहाँ पे प्राप्त हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी। तो जो सिंधु सभ्यता का वृहत स्नानागार है ये जो है कहाँ पे पाया गया? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है। ठीक है, पहले तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन ये क्या हैं। दरअसल दोस्तों सिंधु सभ्यता के टाइम की अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता में 6 बड़े शहर, 6 बड़े नगर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, इसके अलावा हड़प्पा हो गया, इसके अलावा गढ़वारी वाला हो गया, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया और कालीबंगन हो गया। ठीक है, ये 6 बड़े नगर थे सिंधु सभ्यता के टाइम पे। और भी कई सारे थे लेकिन जो प्रमुख थे वो ध्यान रखेंगे 6 नगर थे। अब जो बृहत स्नानागार है वो कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में था। इसको आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बड़ा था, विशाल था। अगर लंबाई चौड़ाई की हम बात करें तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, जो स्नानागार है ये 11.8, ध्यान रखेंगे 11.88 मीटर इसकी क्या थी? लंबाई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 11.88 मीटर ये लंबा था। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और अगर हम गहराई की बात करें तो ये 2.43 मीटर गहरा था। तो काफ़ी बृहद ये स्नानागार था। इसके अलावा जो मोहनजोदड़ो है उससे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत हम कह सकते हैं जो पाई गई थी, वो क्या था? तो विशाल अन्नागार था। ठीक है, जहाँ पे अन्न रखा जाता था। तो एक विशाल अन्नागार जो है वो भी मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि विशाल अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता का कहाँ पे पाया गया, तो मोहनजोदड़ो। और वृहत स्नानागार की भी अगर बात करें तो भी मोहनजोदड़ो यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? अभी देखो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे गेहूँ और चना, जौ और बाजरा, चना और मटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गेहूँ और जौ जो है ये सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें थी। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता में जो चावल के अवशेष हैं वो कहाँ पे पाए गए थे, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी चावल पाए जाने की जो साक्ष्य हैं वो किस जगह से मिले हैं? तो कोल्डी हवा, ध्यान रखेंगे आप, कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा जगह है। तो यहाँ से जो है चावल पाए जाने की साक्ष्य मिले थे, इसको भी ध्यान रखना है। अगला है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल जो हड़प्पा है, अभी जो आपको 6 बड़े नगर बताए उसी में एक है हड़प्पा। ये किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, घग्गर हो गया, सिंधु हो गया, रावी हो गया और सतलज हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जो हड़प्पा स्थल है ये रावी नदी के तट पे स्थित था। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो एक प्रसिद्ध है कौन सा? मोहनजोदड़ो ये किस नदी के तट पे स्थित था, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो मोहनजोदड़ो सिंधु से है, ध्यान रखेंगे आप, सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के तट पे बसा था मोहनजोदड़ो। अगला है, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं मेहरगढ़, अतिरमपक्कम, कोल्डी हवा या उपरोक्त सभी। तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन या राखीगढ़ी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कालीबंगन। यहाँ से जो है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है इसका साक्ष्य यहाँ से मिला है कालीबंगन से, तो इसको भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और जो कालीबंगन है ये भी उन 6 बड़े नगरों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। तो आर्यों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आर्यों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों के द्वारा लाई गई, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसके साथ ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो आर्य हैं वो मूल निवास, अगर उनके मूल निवास की बात की जाए कि ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो जो मैक्स मूलर हैं उन्होंने कहा है, ऐसा बताया है उनके द्वारा कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें। सर्वप्रथम जो आर्य हैं वो कहाँ पर बसे, तो ध्यान रखेंगे पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले जो है आर्य हमारे जब भारत देश में आए तो यहाँ पे ये बसे थे। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है, वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहते थे? ऑप्शन दिए गए हैं उग्र, वाजपती, पुरप या फिर रत्नी। तो देखिए वैदिक सभ्यता में क्या है कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, पहला भी क्वेश्चन यहाँ पे है कि वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, उग्र कहा जाता था। ये नाम वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके साथ ही आपको कुछ और नाम बताएंगे। ठीक है, अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहते थे? उग्र, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है कुल? ऑप्शन दिए गए हैं 85, 108, 18 या फिर 51। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 है, ध्यान रखेंगे। कल के वीडियो में आपको बताया था कि वेदों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखेंगे आप। अगर वेद की बात करें तो 4 है। ठीक है, पुराण की अगर हम बात करें तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं। वेदांग की अगर हम बात करें तो वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग हैं। और उपनिषद कितने हो गए हैं? तो ध्यान रखेंगे 108 टोटल उपनिषद है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता में जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अब देखो वैदिक सभ्यता में एक क्वेश्चन और ये बना कि गुप्तचर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन दिए गए हैं उग्र, वाजपती, स्पस या फिर रत्नी। तो जो गुप्तचर होते थे वैदिक सभ्यता में उनको क्या कहा जाता था? तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पुरप कहा जाता था। सॉरी, स्पस होगा आंसर इसका सी। तो वैदिक सभ्यता में जो गुप्तचर होते थे उनको स्पस कहा जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। अब पुरप किसको कहा जाता था? तो दुर्गपति होता था उसको पुरप कहा जाता था। ये कई जो नाम हैं, 3-4 तरह के नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक तो हो गया स्पस, स्पस किसको कहा जाता था? तो वैदिक सभ्यता में जो गुप्तचर होते थे, जो लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखते थे, उसको स्पस कहा जाता था। इसके अलावा उग्र, अभी आपको बताया कि अपराधियों को जो पकड़ने का काम करते थे उनको कहते थे उग्र। ठीक है, 2 वर्ड हो गया, ध्यान रखेंगे आप। उग्र हो गया, ठीक है, अपराधियों को पकड़ने वाला जो था उसको उग्र कहते थे। पुरप किसको कहते हैं ये भी याद रखना है। तो जो दुर्गपति होता था उसको पुरप कहा जाता था। इसके अलावा वाजपति एक वर्ड और है ये वैदिक सभ्यता से, तो वाजपति, वाजपति किसको कहते थे? तो गोचर भूमि का एक अधिकारी होता था उसको वाजपति कहा जाता था। तो ये कुछ नाम है, ध्यान रखेंगे। स्पस हो गया, उग्र हो गया, पुरप हो गया, वाजपति। तो ये आपको यहाँ से याद रखनी है वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। तो दोस्तों आज की वीडियो में भी हमारे जो टॉप 15 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। इसमें आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और आप जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। और हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।